हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-22 का सेकंड टर्म के लिए जो आया है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। देयर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, नेमली सेक्शन ए, बी एंड सी। 3 सेक्शन हैं पेपर में, ए, बी और सी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 9 क्वेश्चन अमंगस्ट विच 7 क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड शुड हैव 30 to 50 वर्ड्स। तो सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 7 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 2 है और आपको आंसर लिखना है 30 से 50 शब्दों में। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस among which 3 questions have to be attempted. Each question carries 3 marks and should have 80 to 100 words. सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है और 80 से 100 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। इसी तरह से सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन अमंगस्ट विच 3 क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड शुड हैव 100 to 150 वर्ड्स। सेक्शन सी में भाग ग में 4 क्वेश्चन है जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है और 100 से 150 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के कोई 2 लाभ बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उदाहरण के द्वारा विस्फोटक शक्ति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। व्यक्तित्व और प्रेरणा को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी एंड एएसडी। एसपीडी और एएसडी का पूर्ण रूप लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको। प्रश्न 5 है लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। व्यायाम करने के कारण पेशीय तंत्र में होने वाले किन्हीं 4 परिवर्तनों की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइसोटोनिक मेथड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोटोनिक पद्धति का क्या अर्थ है और इसका उपयोग किस क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एडीएचडी। एडीएचडी के किन्हीं 2 लक्षणों और कारणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज लैसिरेशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। घाव क्या है, व्हाट इज लैक्रेशन और इसे कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर CWSN। CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों की सूची बनाएं। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा की किन्हीं 4 तकनीकों की सूची बनाइए और संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलोंग विद इट्स सिम्टम्स। संज्ञानात्मक अक्षमता को इसके लक्षणों सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स। खेल चोटों के वर्गीकरण की व्याख्या करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं। उसके बाद है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल चोटों के वर्गीकरण की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 13 है लिस्ट डाउन एनी 3 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 आसनों की सूची बनाइए और प्रत्येक के 2 लाभ लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक प्रशिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन एनी 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी के किन्हीं 3 व्यक्तित्व प्रकारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। गति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन को परिभाषित करें और लचीलेपन को विकसित करने के तरीकों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासन लॉन्ग विद इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ड्रा स्टिक डायग्राम। पवन मुक्तासन के लंबे समय तक उपयोग के बारे में इसके मतभेदों के साथ संक्षेप में वर्णन करें और स्टिक आरेख बनाएं। अगला क्वेश्चन है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासन लॉन्ग विद इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। वही क्वेश्चन है, पवन मुक्तासन के लंबे समय तक उपयोग के बारे में इसके मतभेदों के साथ संक्षेप में व्याख्या करें और स्टिक आरेख भी बनाएं। लेकिन इसमें सिर्फ व्याख्या करना है, इन्हें स्टिक आरेख नहीं बनाना है। तो ये थे बच्चों आपके सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन आए हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन। अब आप अपनी बुक में से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें और अपनी तैयारी करें सेकंड टर्म के लिए। इस बार आपका क्वेश्चन जो आपको आंसर भी लिखने हैं, फर्स्ट टर्म में आपने टिक किए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार आपका डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होने वाला है। तो उसके लिए आपको अच्छे से मैटर प्रिपेयर करना है ताकि आप उसको पेपर में लिख सकें। तो आप इसकी अच्छे से रीडिंग करें और इन क्वेश्चन को करते हुए अपनी तैयारी करते रहें। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है। तो धन्यवाद बच्चों।